नमस्ते मित्रों, आज हम जानेंगे क्या शराब अधिक बिकने से देश की आय बढ़ती है या नुकसान होता है। दिल्ली सरकार ने शराब पीने की आयु आधिकारिक रूप से घटाकर 25 से 21 करने का निर्णय लिया है। देश के किसी भी प्रांत में चाहे किसी की भी सरकार हो, शराब पीने को प्रोत्साहन देना गलत है। सरकार के लिए यह आय का प्रमुख साधन है, परंतु निष्पक्षता में अगर सोचा जाए तो यह आय नहीं, बर्बादी का साधन है। कुछ लोग कुतर्क करेंगे कि थोड़े सी पीने से क्या हानि होती है, लेकिन आज जो थोड़ी सी पी रहा है वही कल दिन रात पीने वाला शराबी बनेगा। आरंभ में चोर छोटी चोरी ही करता है, अपराधी छोटा अपराध ही करता है, अधिकारी छोटा रिश्वत ही लेता है। क्या इन सभी को आप प्रोत्साहन देते हैं? नहीं तो फिर एक युवा को शराबी बनाने के लिए प्रोत्साहित क्यों किया जा रहा है? शराब पीने में कितनी हानि? पहला, स्वास्थ्य हानि। दूसरा, सामाजिक हानि। पहला है स्वास्थ्य हानि। शराब पीने से होने वाले शारीरिक हानियों के विषय में सब परिचित हैं। अनेक लोग अपने जवानी में अस्पतालों के चक्कर शराब पीने से लीवर खराब होने के कारण लगाते देखे जाते हैं। अगर शराब जैसा नशा नहीं होता तो इन शराबियों के परिवार कितने सुखी होते, लड़ाई झगड़ों से बचते और सामाजिक दिक्कतों से बचते। सामाजिक हानियाँ। जिस परिवार में शराबी आदमी होते हैं उस परिवार का नाश हो जाता है और उनकी पत्नी अपना सम्मान खो देती है, उनकी संतान अनपढ़ या अशिक्षित रह जाती है। घरेलू हिंसा, शारीरिक शोषण आदि आम बात है। शराबी खुद तो बर्बाद होता है और साथ में अपने परिवार को भी बर्बाद कर देता है। आपराधिक मामले भी इससे बढ़ने लग जाते हैं। क्या कोई अपनी संतान को ऐसे गर्त में केवल टैक्स के लिए धकेलता है? क्वेश्चन मार्क। तीसरा, सरकार की आय बढ़ाने का दावा सदा खोखला दिखता है। यह कुछ ऐसा है, आप पहले गड्ढा खोदते हैं, फिर उसमें लोगों को गिरने देते हैं, फिर उसे बचाने के लिए रस्सी, सीढ़ी और क्रेन खरीदते हैं ताकि निकल सके। शराबी व्यक्ति के कारण अपराध बढ़ते हैं, इसके लिए पुलिस, कोर्ट, जेल आदि को विस्तार किया जाता है। स्वास्थ्य सेवाओं की अतिरिक्त आवश्यकता पड़ती है, उसके लिए अस्पताल, डॉक्टर आदि रखने पड़ते हैं। सैकड़ों सड़कों पर दुर्घटना अधिक होती है, उससे हानि होती है वो अलग। इससे सबसे क्या सरकार की आय बढ़ती है? नहीं, अपितु खर्चा ही बढ़ता है। यह साधारण सा तर्क किसी को क्यों समझ नहीं आता। चौथा, भ्रष्टाचार का बढ़ावा देना। इस पर टिप्पणी करने की आवश्यकता ही नहीं है। सरकार या गैर सरकारी क्षेत्र में यह प्रचलित हो चुका है कि जो काम विनती से नहीं बनता वह बोतल से बनता है। यह गिरावट का लक्षण है। क्या पहले शराबी बनाने और फिर भ्रष्टाचारी बनाने के परोक्ष रूप से यह सरकार का समर्थन नहीं है? और जो भी चुनाव होता है उसमें शराब बांटा जाता है, इसमें भी बहुत खर्चा होता है। पांचवा है धार्मिक कारण। धर्म सदाचार रूपी आचरण का नाम है। शराबी आदमी सदाचारी नहीं अपितु दुराचारी होता है, इसलिए वेदों में किसी के नशे को निषेध है और यहाँ तक भागवत में शराब को महापाप भी बताया है। वेद मंत्रों के उदाहरण द्वारा देखिए। पहला, शृंगवेद 10:5-6 के अनुसार वेद में मनुष्य को 7 प्रकार की मर्यादा का पालन करने का निर्देश दिया गया है। यह 7 आम मर्यादा है: चोरी, व्यभिचारी, ब्रह्महत्या, गर्भपात, असत्य भाषण, बार बार बुरा कर्म करना और शराब पीना। दूसरा है शृंगवेद। सुरापान में दुर्मद उत्पन्न होता है। सुरापान बाल नाशक और बुद्धि कुंठित करने वाला है। तीसरा है शृंगवेद 7:86-6 के अनुसार सुरा और जुए से व्यक्ति अधर्म में प्रवृत्त होता है। चौथा है अर्थवेद 6:70-1 के अनुसार मांस, शराब और जुआ
ये तीनों निंदनीय और वर्जित है। पांचवा, मनुस्मृति का संदर्भ देकर स्वामी दयानंद किसी भी प्रकार के नशे से बुद्धि का नाश होना लिखते हैं। वर्जन मधु मानसम च, मनु जैसे अनेक प्रकार के मद, गांजा, भांग, अफीम आदि बुद्धिम लुम्पति यद द्रव्यम मदकारी तदुच्यते। जो बुद्धि का नाश करने वाले पदार्थ हैं उनका सेवन कभी ना करें। इस विषय में बहुत विस्तार से न लिखकर यही है कि शराब पर रोक की तुरंत आवश्यकता है। शराबबंदी पूरे देश में लागू होना चाहिए ताकि आने वाली पीढ़ी में भविष्य बचाया जा सके। डॉक्टर विवेक आर्य। तो ये था जानकारी। और जैसे कि अगर सरकार को आय बढ़ाना है तो बहुत सारे तरीके हैं। अगर सरकार को टैक्स तो आता ही है सब वस्तुओं से, रबड़ से लेके हेलीकॉप्टर तक टैक्स लगता है। आप यहाँ तक जिस जगह पर रहते हैं उसका भी टैक्स लगता है। दुकान है तो दुकान का टैक्स, घर है तो घर का टैक्स, सभी प्रकार का टैक्स लगता है। इससे तो आय आती ही है सरकार को। और सरकार को अगर आय और बढ़ाना है इनकम का, तो उसके लिए उनको गोबर गैस प्लांट हर जगह, हर गांव और हर शहर में डालना पड़ेगा, जिससे कि बायोगैस बनेगा। तो बायोगैस के थ्रू हम जो एलपीजी गैस लेते हैं इतना महंगा, वो सस्ता पड़ेगा। अगर बायोगैस खुद बनाएंगे और सरकार बेचेगी तो सरकार को मुनाफा होगा। सेकंड है धूप बनता है, कंडा बनता है, ये सब बेच सकती है सरकारें। अगरबत्ती बनता है तो इसके ज़रिए सरकार कमा सकती है और बहुत अच्छा इनकम कर सकती है। गौमूत्र बिकता है, गौचरण अर्क के रूप में उसको बेचा जाता है। गोबर बिकता है, गोबर पर कंडा, एक कंडा का रेट 2 से 3 रुपए होता है। तो आप कैसे भी देखें, गौ माता बहुत ही फ़ायदेमंद है आपके लिए। और जो गौ पालते हैं वो जानते हैं कि इससे बहुत इनकम बना सकते हैं। और आजकल तो बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी आ गई है जिसके द्वारा कि गोबर से सीमेंट भी बनाया जा रहा है, गोबर से पेंट बनाया जा रहा है, गोबर से रंग बनाए जा रहे हैं। बहुत कुछ है, जितना आप बोलें उतना कम है। गोबर तो स्वयं लक्ष्मी है, शास्त्रों में ऐसा लिखा है, लक्ष्मी का स्वरूप है। अगर हम उसका सही सटीक उपयोग करें तो बहुत ही अमीर भी बन सकते हैं। अगर कोई गरीब व्यक्ति है उस पर काम करे तो भी अमीर बन सकता है, ऐसा हम सोचते हैं। जय श्री राम।